हेलो गाइस, मिस्टर एमसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसक्यूएल और सीक्वल। ये मेरा एसक्यूएल रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स का एग्जांपल क्या क्या है? ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, एमएस SQL सर्वर है, ऐसे बहुत है। एसक्यूएल इज द मेन इंटरफेस फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द यूजर्स एंड आरडीबीएमएस। तो एसक्यूएल एक ऐसा कंपोनेंट है, मतलब ऐसा लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओरेकल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल के थ्रू ही हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ काम में आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस एसक्यूएल के लिए बहुत सारा रूल्स होता है, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है। तो रूल्स फॉर एसक्यूएल। फर्स्ट रूल क्या होता है? ए सेमीकोलन इज यूज टू एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। सेकेंड रूल क्या है? कैरेक्टर एंड डेट लिटरल्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। मतलब कैरेक्टर एंड डेट लिटरल्स जो होता है उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। थर्ड रूल क्या है? कमेंट्स। कमेंट्स में बी इनक्लोज्ड बिटवीन बैकस्लैश स्टार एंड स्लैश स्टार सिंबल्स। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है। और अगर सिंगल लाइन कमेंट्स होता है तो उसके मतलब फ्रंट पे एक वो जो हाइफन सिंबल होता है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट्स क्या करता है? कमेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स के फ्रंट पे हम कमेंट्स लगाते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। यही है कमेंट्स का नीड। फोर्थ रूल क्या होता है? स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम्स ऑफ डेटाबेसेस। मतलब डेटाबेस का आप अगर जब नाम देंगे कुछ भी, तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। एंड टेबल नेम भी जो होता है उससे भी उस पे भी स्पेस नहीं लगाना है। सो स्पेस के बदले में हम क्या लगा सकते हैं? सो एन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्पेस। मतलब स्पेस के जगह पे हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये है बेसिक 4 रूल्स फॉर एसक्यूएल। ये हाँ, आप सभी लोगों को मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के जो जो मेन मेन कंपोनेंट्स है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे। एक है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड आता है डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऐसे डीआरएल मतलब डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड लास्ट में आता है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीएल डीडीएल के बारे में मैं आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो डीडीएल क्या करता है? डीडीएल इज ए सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा स्ट्रक्चर्स बट नॉट डेटा। मतलब ये क्या करता है? डीडीएल डीडीएल के हेल्प से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर कमांड्स के साथ कर सकता है। और कुछ भी अगर रीनेम करना पड़ेगा तो उस टाइम हमको डीडीएल स्टेटमेंट यूज करता है। डीडीएल स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या होता है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। ये होता है डीडीएल स्टेटमेंट का एग्जांपल। ऐसे आता है सेकंड में डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML is defined as a language that provides a set of operations to support the basic data manipulation operations on the data held in the database. It allows users to insert, update, delete and retrieve data from the database. मतलब अगर हम लोगों को डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना पड़ेगा, मतलब अगर डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और कुछ डेटा फेच करना है, तब हमको डीएमएल स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। डीएमएल स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या क्या है?
इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये तीन है डीएमएल स्टेटमेंट। थर्ड है क्या, डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL is the component of SQL statement that control access to data and to the database। मतलब DCL लैंग्वेज के हेल्प से हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन दो एग्जांपल होते हैं, ग्रैंड एंड रिवोक। ग्रैंड एंड रिवोक, ग्रैंड मतलब परमिशन देना है, ग्रैंड, और रिवोक मतलब उससे परमिशन को विथड्रॉ करना पड़ेगा, तब हमको रिवोक लगाना है। फोर्थ आता है टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का तीन एग्जांपल है कि क्या, कॉमिट है, रोलबैक है एंड सेवपॉइंट है। तो हम बाद में ये सभी को डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके। कॉमिट क्या होता है, रोलबैक से हम क्या कर सकता है, सेव पॉइंट क्या होता है, और डीआरएल। डीआरएल है सबसे इम्पोर्टेंट, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ये है सिलेक्ट। सिलेक्ट है इसका एग्जांपल डीआरएल का। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट भी हम बाद में एग्जांपल देके समझाएंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इन अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर क्या है, ये आपको तो जानना ही पड़ेगा एसक्यूएल सीखने से पहले ही। ए डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स टेबल्स एंड अदर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू दस टेबल्स। मतलब डेटाबेस के अंदर सब एक एक टेबल्स, टेबल के आकार में डेटा रहता है, ठीक है। यही है बेसिकली एक डेटाबेस। डेटाबेस का सिंबल होता है ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, मतलब राइट साइड पे है डेटाबेस का सिंबल। तो थिंक ऑफ ए डेटाबेस लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड्स टेबल। मतलब आपको सोचना है डेटाबेस को एक कंटेनर के जैसे, कंटेनर के जैसा करके आप सोचिए। एक डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारा टेबल होता है, ठीक है। ये टेबल, टेबल क्या है, टेबल इज द स्ट्रक्चर इनसाइड योर डेटाबेस दैट कंटेन्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रोज। टेबल इज द स्ट्रक्चर इनसाइड योर डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसमें डेटा टेबल के आकार में रहता है, जिसमें कॉलम होता है, रोज होता है। तो जैसे मैंने बोला है, ये डेटाबेस कंटेंट्स टेबल्स। तो आप देख सकते हो ये है एक डेटाबेस का सिंबल जिसके अंदर टेबल है। टेबल का वो जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है, मतलब कॉलम्स है, और नीचे जो है सिंबल के अंदर है ये है रोज। तो द इंफॉर्मेशन इनसाइड द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। मतलब जो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए ही डीबीएमएस पहले चलता था, अभी है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का क्या है, ओराकल है, ओराकल एक आरडीबीएमएस है। जैसे एमएस सीक्वल सर्वर भी आरडीबीएमएस है। इसके इस सभी के अंदर डेटा टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल आकार में स्टोर होता है। तो यहाँ पे है, ये है, ये है एक टेबल का मतलब पिक्चर है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है एंड आईडी नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे एक कॉलम है, ठीक है। लास्ट नेम एक कॉलम है, ये सब कॉलम है। और वो जो नीचे में देख रहे हो ये है सब रोज। अभी फ़िलहाल इसमें डेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ आप लोगों को जानकारी के लिए है, ठीक है। जैसे मैंने एसक्यूएल के रूल्स में मैंने बोला था ना, स्पेस नहीं यूज़ करना है। जैसे देखो फर्स्ट नेम, इसके बीच में जो है वो है अंडरस्कोर, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, हम स्पेस नहीं दे सकते। सो कॉलम क्या होता है, ए कॉलम इज ए पीस ऑफ डेटा stored by your table। और रो क्या है, ए रो इज ए सिंगल सेट ऑफ कॉलम्स दैट डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिंगल थिंग। कॉलम्स एंड रोज टुगेदर मेक अप ए टेबल। तो here is an example of what an address book table, ये टेबल का नाम क्या है, एड्रेस बुक टेबल, containing your personal information look like। ऐसे दिखता होगा एक एड्रेस बुक टेबल, ठीक है। तो you will often see the word field used instead of column। कोई कोई कॉलम को फील्ड बोल के भी बोल सकता है, ठीक है। तो आप ये वर्ड जो है ना, फील्ड एंड कॉलम दोनों सेम ही है, दे मीन द सेम थिंग, ठीक है। ऑल्सो रो एंड रिकॉर्ड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब रो एंड रिकॉर्ड दोनों ही सेम है, और टापल भी हम उसको बुला सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब मिस्टर एम सी यूट्यूब चैनल।